guys, welcome back to my YouTube channel Physics for Everyone. So in this video we are going to discuss lens maker formula and you know very well lens maker formula क्या होता है. ठीक है, तो आज हम कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि डेराइव कहाँ से हुआ है. अगर आपको इसकी डेरिवेशन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगी. लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि इस फॉर्मूले में बेसिक जो टर्म्स हैं वो क्या यूज़ हो रही हैं और उनका क्या यूज़ है, कैसे एक टर्म दूसरे की अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाती है, कैसे न्यूमेरिकल्स हम इस पे बेस्ड कर सकते हैं, कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी फिजिक्स, वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एचटेट, केवीएस, एनवीएस, DSSS भी, किसी भी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है. तो यहाँ पे जो लेंस मेकर फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जनरली क्या लिखते हैं, म्यू माइनस 1 लिखते हैं, 1/r1 माइनस 1/r2. म्यू माइनस 1 क्यों लिखते हैं, म्यू एक्चुअली में क्या होता है, म्यू जी बाई म्यू एम होता है. म्यू जी यानी कि जैसे ये मैंने लेंस लिया है, ठीक है, इस लेंस का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिस मटेरियल से ये बना है उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास म्यू जी है. जिस ग्लास से ये लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है. और म्यू एम क्या है, हम इस लेंस को किस मीडियम में रख रहे हैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है. हम जनरली एयर में रख रहे हैं और एयर का म्यू जो होता है वो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे म्यू माइनस 1 लिखते हैं. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे तो म्यू जी बाय म्यू एम आएगा, ये रिलेटिव टर्म होती है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ पे यूज किया गया है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. सेकेंड थिंग, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे हम वॉयलेट कलर की लाइट हमने लेंस पे डाली, उसके बाद हमने रेड कलर की लाइट लेंस पे इंसिडेंट कराई, तो क्या चेंज होगा, लेंस की पावर, लेंस की फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी. तो अब देखो, हमने पहले वॉयलेट लाइट फॉल कराई, अब हम क्या कर रहे हैं, रेड लाइट फॉल करा रहे हैं. तो वॉयलेट से रेड में क्या हुआ, वेवलेंथ चेंज हुई लाइट की. तो यहाँ पे देखो हम फॉर्मूले में म्यू यूज कर रहे हैं और म्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा के, कॉची लॉ से. ठीक है, तो अगर हम वॉयलेट की जगह रेड लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, वॉयलेट लाइट की जगह रेड लाइट यूज करेंगे तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है वॉयलेट लाइट से, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, और फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज होगी, यानी कि लेंस की पावर डिक्रीज होगी अगर हम वॉयलेट लाइट की जगह रेड लाइट यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक प्लेन सरफेस है, उसको हमने, एक प्लेन कन्वेक्स लेंस है, उसकी एक साइड सिल्वर कर दी तो नई फोकल लेंथ क्या आएगी. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम अभी न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये आज की वीडियो, लास्ट तक जरूर देखिएगा. इसमें देखो इस टाइप के भी आते हैं कि हमने एक लेंस लिया है, उसको किसी मीडियम में डिप किया है. 3 केसेस बनेंगे. फर्स्ट केस, अगर हमने उसे एक ऐसे मीडियम में डिप किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है. सेकंड केस, हमने उसे एक ऐसे मीडियम में डिप किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है. और थर्ड केस, अगर हमने उसे एक ऐसे मटेरियल में डिप किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. तो देखिए हम तीनों केस डिस्कस कर रहे हैं, क्या होने वाला है. हमने ये लेंस लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, हमने इसको डिप कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या है, म्यू एम है. तो सबसे पहला केस जो हमारा बनता है वो क्या है कि हमने कन्वेक्स लेंस को एक ऐसे मीडियम में डिप किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है. जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, हमने इसको एक ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है. तो अब वो कन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, तो हमारा आंसर होगा वो कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा. कैसे होगा वो देखो, देखो अगर म्यू एम जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा हो जाता है तो म्यू एम जो है वो लेस देन 1 होगा. अगर ये टर्म लेस देन 1 हो जाती है तो ये कंप्लीट टर्म नेगेटिव आएगी, ये कंप्लीट टर्म नेगेटिव आएगी तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसके लिए होती है,
कनकेव लेंस के लिए। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है वो ऐसे मीडियम में डिप होके जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, वो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर हम उसको उस मीडियम में रखते हैं जिसका उसके रिफ्रैक्टिव, अगर दोनों का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ये टर्म 1 आ जाएगी और 1 - 1 0 हो जाएगा। ये पूरी टर्म 0 होगी तो एफ क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। एफ इन्फिनाइट किसके लिए होता है, प्लेन ग्लास प्लेट के लिए। तो अब क्या होगा, देखो जो कन्वेक्स लेंस है वो एक प्लेन ग्लास प्लेट की तरह एक्ट करेगा ऐसे मीडियम में। अब अगर हम कन्वेक्स लेंस को एक ऐसे मीडियम में डिप कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो क्या होगा, तो वो अपना नेचर चेंज नहीं करेगा। वो कन्वेक्स है तो वो कन्वेक्स ही रहेगा, वो कनकेव है तो वो कनकेव ही रहेगा। क्यों, देखो अगर उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो ये रेशियो कैसी आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, म्यू जी बाय म्यू एम। ये ग्रेटर देन 1 आएगी और ये पूरी टर्म पॉजिटिव आएगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। किसकी होती है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो यानी कि अगर हम कन्वेक्स लेंस को ऐसे मीडियम में रखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो तो वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये 3-4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जो इस पे बेस्ड आ जाते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। सो देखिए क्वेश्चंस कैसे करेंगे इसके हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी विश टू मेक अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। हमें किस टाइप का लेंस बनाना है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस हमें बनाना है, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 16 मीटर। प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसा होगा, ऐसा होगा, एक साइड से प्लेन है और एक साइड से कन्वेक्स है। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस हमें बनाना है जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर होगी। फ्रॉम ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका म्यू हमें दिया हुआ है 1.5। एयर में हमने इसे यूज़ किया। व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस। तो इस वाले कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा दो रेडियस होते हैं यहाँ पे, R1 फर्स्ट सरफेस के लिए, R2 सेकेंड सरफेस के लिए। अब सेकेंड सरफेस तो प्लेन है, ठीक है, प्लेन है तो उसके लिए R क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो R2 तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। R1 हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमने लेंस मेकर फॉर्मूला लिया, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर दी हुई है तो 1/16 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.5 सब्सटीट्यूट कर दी, -1, इट विल बी 1/R माइनस 1/∞। तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0.5 डिवाइड बाई 16 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/R के इक्वल आ जाएगा। ऐसे आएगा, ये आएगा 0.5/R, यहाँ पे 0.5 नहीं आएगा। तो 1/16 विल बी इक्वल टू 0.5/R और R क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 16 यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो 8 सेंटीमीटर ऑप्शन ए हमें गिवन है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हेयर, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन और कैसे आते हैं, देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है। द प्लेन फेसेस ऑफ 2 आइडेंटिकल प्लेनो कन्वेक्स लेंस। 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिए मैंने, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। दोनों की फोकल लेंथ हमें 40 सेंटीमीटर दी हुई है। इन दोनों को प्रेस कर दिया और इनसे एक लेंस हमने बना दिया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस, अब इस लेंस से डिस्टेंस बताना है जिस पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हमें फाइंड आउट करना है ताकि जो इमेज बने वो रियल और इन्वर्टेड बने और जिसका मैग्नीफिकेशन क्या हो, -1 के इक्वल हो। तो देखो क्या होगा, ये 2 लेंस लिए जिनका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, इससे हमने ये लेंस बना दिया जिसकी फोकल लेंथ हमने कैपिटल F ले ली। तो सबसे पहले तो हमने 2 लेंसेज को कंबाइन किया है, तो कंबाइन करके फोकल लेंथ क्या आएगी वो हम देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 और f2 क्या है, पहले वाले 2 लेंसेज की फोकल लेंथ जो 40-40 हमें गिवन है। तो 1/40 प्लस 1/40 आ जाएगा, इट विल बी 2/40 एंड फोकल लेंथ ऑफ द न्यू लेंस दैट इज कन्वेक्स लेंस विल बी 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो नया लेंस हमारे पास बना है हमें उससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और जो इमेज बन रही है उसकी मैग्नीफिकेशन -1 है। तो मैग्नीफिकेशन -1 है, माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि रियल इमेज बन रही है। तो
तो -1 है, तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है f डिवाइड बाय f माइनस यू। मैग्नीफिकेशन को -1 सब्सटीट्यूट कर दो, फोकल लेंथ 20 निकल के आ गई, 20 डिवाइड बाय 20 माइनस यू, सो इट विल बी -20 प्लस यू इज इक्वल टू 20 एंड यू विल बी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से u हमारे पास क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह हमसे इमेज डिस्टेंस पूछा होता तो हम क्या करते हैं, m इज इक्वल टू f माइनस वी डिवाइड बाय f, तो ये फॉर्मूला लगता अगर हमें इमेज डिस्टेंस निकालना होता। तो ये फॉर्मूलेज होते हैं मैग्नीफिकेशन के, यू शुड नो दैट। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ गया 40 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक प्लेन कन्वेक्स लेंस है जिसका म्यू 1.5 दिया हुआ है, हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। तो प्लेन कन्वेक्स लेंस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। उसको सिल्वर कर दिया प्लेन सरफेस से, यहाँ से उसको ऐसे सिल्वर कर दिया। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आफ्टर सिल्वरिंग, सिल्वरिंग करने के बाद उसकी फोकल लेंथ क्या होगी वो बताना है। अब ये देखो ये कैसे बिहेव करेगा, एक तो ये लेंस बनेगा और एक ये मिरर बनेगा जिसको हमने सिल्वर किया, इन दोनों के कम्बिनेशन से ये बनेगा। तो हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो इसकी भी निकालनी पड़ेगी, इसकी भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे इस वाले की, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू की वैल्यू 1.5 गिवन है और r1 क्या गिवन है 10। इसका जो फर्स्ट सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है और सेकंड ग्लास प्लेट है तो उसका इन्फिनिटी होगा, तो 1/∞। तो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस किया 0.5 इज इक्वल टू 1/10, इट विल बी 1/f इज इक्वल टू 0.05। और PL क्या, यहाँ से फोकल लेंथ लेंस की आई है 0.05, तो उसकी पावर कितनी आ जाएगी 0.05 डायोप्टर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास केस क्या है, यहाँ पे हमने एक ऐसे लेंस लिया है प्लस एक ग्लास प्लेट है, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये बना है। तो लेंस का हमने पावर निकाल लिया। अब इक्विवेलेंट इसकी पावर क्या होगी, 2 इंटू पावर, इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है, लेंस की पावर 2 टाइम्स 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। तो मिरर का देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट है, फोकल लेंथ इन्फिनाइट है, तो पावर 0 हो जाएगी। और 2 टाइम्स लेंस की क्या निकली है 0.05, तो 2 इंटू 5/100 इट विल बी 1/10। तो इक्विवेलेंट पावर इस लेंस की क्या आ गई 0.1, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की आ जाएगी 1/0.1 यानी कि 10 सेंटीमीटर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो 10 सेंटीमीटर विल बी द आंसर हेयर, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, अब ग्लास की फोकल लेंथ 1.5 गिवन है एयर में, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर, सॉरी ग्लास की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है, म्यू 1.5 गिवन है। उसको हम ऐसे मटेरियल में डिप कर रहे हैं जिसका म्यू 4/3 है, तो फोकल लेंथ नहीं क्या होगी, ये अभी मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है देखो। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, अप्लाई कर दो। फोकल लेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में 20 गिवन है, तो 1/20 इज इक्वल टू म्यू 1.5 गिवन है माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस टर्म की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आ गई 1/10 आ गई सॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/10 आ गई। अब हमने इस वाले लेंस को ऐसे मटेरियल में डिप कर दिया जिसका म्यू 4/3 है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया था क्या आता है, म्यू ग्लास डिवाइड बाय म्यू ऑफ मीडियम, यही बताया था। तो यहाँ म्यू ग्लास क्या है 1.5 और म्यू मीडियम क्या है 4/3, -1 और 1/r1 माइनस 1/r2 की जगह जो हमने यहाँ निकाला है 1/10 वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 15/10 इंटू 3/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 3 9/8, 9/8 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1/8 और साथ में 1/10 पड़ा है, तो फोकल लेंथ निकल के क्या आ जाएगी, नहीं हमारे पास 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट हेयर, 80 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज
A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of lens. कौन सा केस है कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? अभी बताया था कि अगर ऐसा केस होता है तो फोकल लेंथ इन्फिनाइट होती है और प्लेन ग्लास प्लेट की तरह एक्ट करता है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, बिकम्स इन्फिनाइट। आई होप आपको सब क्वेश्चंस क्लियर होंगे और जो भी आज का हमारा टॉपिक था आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। So if you like this video, please don't forget to like and share the video and subscribe the channel. Thank you and have a nice day. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।